तो करप्शन वाले कैश प्रेमियों की और भी बहुत सी कहानियां हैं। आपको कुछ और करप्शन किंग से भी मिलवा देते हैं जो पिछले कुछ महीनों में देश भर में चर्चा में रहे। पिछले महीने की बात है, टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर पर रेड हुई थी। अलग अलग ठिकानों से 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। जाकिर हुसैन के घर में 1 करोड़ कैश मिला था। उत्तर प्रदेश में पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड हुई थी, जिसमें 197 करोड़ कैश बरामद हुए थे। इतना कैश था कि 48 घंटों तक नोटों की काउंटिंग होती रही। झारखंड में साल 2022 में आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड हुई थी। ईडी ने 18 लोकेशन पर छापेमारी की। रांची में आईएएस की करीबी सीए के यहां 19 करोड़ 31 लाख के करीब कैश मिला था। यहां इतना कैश था कि गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ गई थी। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक क्लर्क हीरो केसवानी जिसकी सैलरी सिर्फ 50,000 थी, उसके ठिकानों पर रेड में काली कमाई का खुलासा हुआ था। हीरो केसवानी के घर से लगभग 85 लाख रुपए कैश जब्त हुए थे। लगभग 4 करोड़ की संपत्ति होने से संबंधित दस्तावेज मिले थे। ये सिर्फ एक झलक है। ऐसे कई कारोबारी हैं, कई नेता हैं, कई अफसर हैं जो करप्शन की कंक्रीट और रिश्वत के नोटों वाली गड्ढियों से बेईमानी की ऊंची इमारत खड़ी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार इस देश की गंभीर समस्या है। ये किसी महामारी से कम नहीं है। इसकी गंभीरता को समझते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार एक रोग है जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह जीवन का एक तौर तरीका बन गया है। यह पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे, उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तेजी से बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में 7 पापों में से एक पाप माना जाने वाला लालच अपने प्रभाव में प्रबल रहा है। वास्तव में धन के लिए अतृप्त लालच ने ही भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की। अगर भ्रष्टाचारी कानून लागू करने वालों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो उनकी सफलता पकड़े जाने के डर को भी खत्म कर देती है। वे इस अहंकार में डूबे रहते हैं कि नियम और कानून विनम्र लोगों के लिए हैं, ना कि उनके लिए। पकड़ा जाना उनके लिए पाप है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की जिसमें राज्य के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और भ्रष्टाचार पर यह टिप्पणी। और अब इस खबर पर नजरिया 9। यह खबर एक ऐसे समय में आई है जब देश में तमाम नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स कटने की प्रक्रिया को झेल रहे हैं और अपने सालाना अप्रेजल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचारी का कैश वाला पहाड़ देखकर इन ईमानदार लोगों का सिर चकरा जाता है और वो सोचते हैं कि पैसे का विटामिन भ्रष्ट लोगों को ही क्यों मिलता है। हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की लोकप्रिय कथन है, सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है। बात एकदम सही है। हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों को सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में ही दिखता है और वो 24 घंटे इसी जोड़ तोड़ में रहते हैं कि कैसे काली कमाई को चुपचाप डकार जाएं। जब ईमानदारी का प्रीमियम कम हो और बेईमानी का रिटर्न ज्यादा हो तो ऐसी कार्रवाई आम लोगों को थोड़ा सुकून देती है और उनका विश्वास उस कसौटी पर बना रहता है जिसके तहत कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति।